कि है डर का कोई अंत नहीं, है डर का कोई अंत नहीं, पर सपनों का यह अंत करे। इस डर को इरेज करना है, ठीक है। अब वो इरेजर आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये है मेरा स्टडी शेड्यूल जो मैं अक्सर फॉलो करता हूँ। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज आप देखना चाहेंगे मैं कितने बजे उठा हूँ। देखिए आज मैं उठा हूँ लगभग 8:30 के करीब, और भी ज़्यादा टाइम हो गया है लगभग। तो दोस्तों इसका कारण यही था कि मेरा थोड़ा सर दुख रहा था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था कि क्या है, हल्की फुल्की तबीयत भी खराब थी। और कल सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम अंदर सो गए। दोस्तों आज लेट उठने के चक्कर में हमारा योगा एक्सरसाइज सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, और पढ़ाई तो मेन डिस्टर्ब हो ही गई है। बट क्या करें दोस्तों, यदि हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर कुछ काम में मन नहीं लगता। तो अब वही देखते हैं कि यदि टैबलेट वगैरह खाना पड़ता है तो खाते हैं, और फिर अपने काम में वापस लग जाते हैं। दोस्तों योगा वोगा का तो कोई स्कोप नहीं बचा है, ना कोई एक्सरसाइज का स्कोप बचा है जो कि हम टेरेस पे कर सकें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी तेज धूप आ चुकी है। आपको शायद इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही होगी, बट बहुत ज़्यादा चुभने वाली धूप आ चुकी है। और मौसम का तो दोस्तों ऐसा है कि सुबह इतनी तेज धूप, फिर पता नहीं गर्मी, उमस, फिर बादल, पानी, जो भी करना है वो करता रहता है आजकल। तो हम लोग भी अपना काम करते हैं। जो शीट हमने कल लगाई थी पानी के चलते, अब वो धूप के चलते खोल देते हैं। ये हमारी शीट हम इसको खोलेंगे तो विभिन्न प्रकार के इनको रखना पड़ता है कि बहुत तेज हवा चलती है। तो फाइनली हमने शीट खोल दी है और अब जा रहा है पूरा उजाला नीचे। इट्स मॉर्निंग टी टाइम दोस्तों। चलो दोस्तों तो पीते हैं अपनी सुबह की चाय, फिर आपको मिलते हैं। आपको नए सेगमेंट के बारे में बताना है। बट दोस्तों एक सच्ची बात बताऊँ, आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ब्लॉग शूट करने का भी, क्योंकि क्या है आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बट आपके लिए मैं करूँगा, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग का जो मैंने चैलेंज लिया है उसे पूरा तो मैं ही करूँगा। ठीक है दोस्तों, बने रहे चैनल के साथ, आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आज। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि आज ल्यूसेंट लेके बैठा हूँ मैं, और आज बहुत सारा काम है। लैपटॉप में भी कुछ काम करना है, तो उसी के चलते अब बैठा हुआ हूँ लैपटॉप में। एक्चुअली में दोस्तों ये जो हमारा लैपटॉप है ये बिगड़ गया था, तो हमने बनने डाला था सर्विस सेंटर में। अभी अभी मैं जस्ट लेके आया हूँ, तो मुझे कुछ काम पड़ा इसका, और इसमें मैं एडिटिंग भी करता था पहले, बट जब बिगड़ गया तो फिर मोबाइल से शुरू कर दी। बट अब इसी में करूँगा, तो रेगुलर ब्लॉग्स तो आने ही हैं आपके लिए। तो गाइज मेरा तो मानना यह है कि आप जो भी काम करें उसमें रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप लगातार काम करते रहें। दोस्तों क्या आप भी परेशान हैं अपने स्टडी शेड्यूल को लेकर के? क्या आपने भी सोच रखा है कि हम भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, बट आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अपना शेड्यूल ही नहीं बना पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब स्टडी करनी चाहिए, कब रेस्ट करना चाहिए, कब माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखिए। और आप भी यदि नहीं बना पा रहे अपना शेड्यूल, तो इसी शेड्यूल को फॉलो करके आप आगे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरा स्टडी शेड्यूल जो मैं अक्सर फॉलो करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका स्टडी शेड्यूल यदि आप ही फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो ये बेस्ट है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरों की पढ़ाई, दूसरों की ज़िंदगी से कोई राबता मत रखिए। आप अपनी स्टडी के बारे में सोचिए, आप अपना भला सोचिए पहले, तब आप दूसरों का भला कर पाएंगे। दोस्तों तो चलो चलते हैं हमारे नए सेगमेंट पर। तो अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई, अब आपको बताता हूँ कि मैं क्या नया सेगमेंट लेकर के आया हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जितने भी लोग YouTube पर काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि उनको डर नहीं लगता लोग क्या कहेंगे, उनको ये डर नहीं लगता कि आप बाहर जाके यदि वीडियो बनाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मतलब कि अपने काम से मतलब रखना। जी हाँ दोस्तों, लोगों की जो बातों का डर होता है हमारे अंदर, वही हमारी असफलता का कारण बनता है। तो आज उसी डर पे बात करेंगे, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो डर हमारी सफलता में सबसे बड़ा बाधक बनता है। तो चलो शुरू करते हैं कि है डर का कोई अंत नहीं, है डर का कोई अंत नहीं, पर सपनों का यह अंत करे। है डर का कोई अंत नहीं, पर सपनों का यह अंत करे। इसके वश में आ जाने पर सारी उम्मीदें नष्ट करे, सारी उम्मीदें नष्ट करे। जी हाँ दोस्तों, जो डर होता है ना, वो आपको शिखर से भी ज़मीन पर ले जा सकता है।
क्योंकि डर जो है वो आपकी सारी उम्मीदें नष्ट कर देता है, आपके जीवन को ही नष्ट कर देता है। तो अब ये डर है क्या, इस पर चर्चा करते हैं। ये डर दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपके मानसिक विचारों का ही एक गुच्छा होता है। इसका सीधा मतलब हम ये ले सकते हैं कि जो डर होता है ना, वो हमारे मन का भ्रम होता है और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं कि ये डर उपजा कहाँ से। यदि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, तो इसे निकाला किसने और इसे डेवलप किसने किया। तो चलो दोस्तों बताता हूँ कि इसे डेवलप किसने किया। बेसिकली जब ये डर डेवलप होता है ना, तो हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि ये डर डेवलप कहाँ से हो रहा है, पनप कहाँ से रहा है। हम इसे अपने नेचर का रूप दे देते हैं, है ना, और सोचते हैं कि अपना नेचर बता के कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम इसमें डेवलप्ड नहीं हैं, इस स्किल को हम नहीं कर सकते। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी ऐसी स्किल नहीं है दुनिया की जो आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। ये सारे बहाने होते हैं दोस्तों। तो चलिए आज उस पर प्रकाश डालते हैं कि ये डर उपजा कहाँ से। बोलने में कड़वा ज़रूर लगेगा और हो सकता है कई लोगों को बुरा भी लगे। तो सबसे पहले बताता हूँ कि जो ये डेवलप करते हैं ना डर, वो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोसाइटी ही मेन कारण है हमारे डर का। उन्होंने कुछ लिमिटेशंस तय कर रखी हैं हमारे लिए कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये समाज ये करेगा, ये समाज ये करेगा, और इसके बाहर यदि आपने काम किया तो आप बुरे हो गए, आप गलत हो गए। तो उस गलत में ना जाने का आपको डर रहता है। आपको लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम सिक्योर रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप हर चीज़ कर सकते हैं और बिना डरे कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने सपना देखा है और आप डर जाएंगे तो आप उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि कोई एक बंदा आईएएस बनने का सपना देखता है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन से ही डर जाता है, लोगों को देख करके ही डर जाता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो क्या कभी बन पाएगा आईएएस? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार यदि कोई सिंगर, राइटर या फिर डांसर बनने का सपना देखता है, तो वो डर जाए उन सब चीज़ों से कि अरे ज़माने में तो बहुत राइटर हैं, बहुत डांसर, बहुत सिंगर हैं, तो क्या वो कभी अपने आप को डेवलप कर पाएगा दोस्तों? वो उस डर में ही सीमित रह जाएगा और अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यही सब मुख्य कारण है डर के। आपको इस डर को हटाना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके माँ बाप आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आप उनके चेहरे को देख लें, उनकी उम्मीद को देख लें, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद आपसे ही है और कोई उनकी उम्मीद नहीं है, तो आप उनके चेहरे को देख लें तो आपका सारा डर वैसे ही दूर हो जाना चाहिए। भले ही वो डर रहे हों कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने सपनों पर विश्वास रखना है और कदम धीरे धीरे ही सही बढ़ाते जाना है। और सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलेगी, पर एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा कोट है, अभी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जिंदगी थी, जीनी थी, रह गई। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जिंदगी जो है ना, उसको जीना पड़ेगा, उसके एक एक मोमेंट को जीना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, सारे लोगों की ज़िंदगी में आते हैं। राजा भी मन से दुखी होता है और रंक भी मन से एकदम प्रफुल्लित होता है। तो कारण यही है कि डर को हटाएं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही शानदार बनाएं। ये देखिए, यही है आपके अंदर का डर। और हमें क्या करना है दोस्तों, अब मतलब कंक्लूजन क्या होगा, हमें अपनी ब्रेवरी की सहायता से, अपने कॉन्फिडेंस की सहायता से इस डर को इरेज करना है। ठीक है, अब वो इरेजर आपका कुछ भी हो सकता है, आपको उसे बूस्ट अप करना है। मैं अपने डर को इरेज करता हूँ, आप अपने डर को इरेज करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, फॉलो करें, FB और इंस्टा पर देख रहे हैं दोस्तों। समय हो रहा है अभी दोपहर के 12 और मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। दोस्तों अब मैं जाऊंगा लंच करने। आज है मंगलवार यानी कि हनुमान बब्बा का दिन, तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करेंगे, फिर उसके बाद करते हैं लंच, फिर दूध भी गर्म करना है, बहुत सारे काम है, तो चलो चलते हैं। आज है शुभ मंगलवार। कमेंट बॉक्स में लिखो जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राम लखन सीता सहित
हृदय बसाऊं सुरभू। हमारा दूध भी लगभग गर्म हो ही गया है। तो आज लंच में है दाल, भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा नमकीन, चावल और रोटी। दोस्तों आप बताएं आपको खाने के साथ थोड़ा सा नमकीन लेना पसंद है या नहीं? मुझे तो बेहद पसंद है। तो करते हैं लंच, फिर आपको मिलते हैं आगे। बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये है मेरी बुक जो कि मैंने आंसर राइटिंग के लिए 2 साल पहले खरीदी थी। आप देख सकते हैं यूपीएससी एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए ऐसी बुक्स मिलती हैं, नोटबुक्स मिलती हैं। खरीदी तो 2 साल पहले थी, बट स्टडी में अब मन लग रहा है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि एक जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करते हैं हम भी, और आप भी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सबके नज़रिए बदल जाएंगे, सबकी बातें बदल जाएंगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। जिस भी फील्ड में आपको मेहनत करनी है उसमें जान झोंक दीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे।